Hello everyone, good morning. Yeah, so back with another video for today. And आज का बड़ा interesting topic है. So it's one of my own strategies which I have created and it works very well for me. And जब भी मेरे दोस्तों से बात होती है ना कि यार how do we make sort of big wealth and so ये strategy मैं discuss करता हूँ तो लोगों ने बोला यार it's actually very interesting way to look at things. So I thought why not आप लोगों के साथ cover करते हैं. So I call it as the 5 finger strategy for wealth creation. छोटा वीडियो होगा बट इंटरेस्टिंग होगा. लेट्स स्टार्ट. सिर्फ एक स्लाइड है. तो क्या होता है ऐसे ही पीपल वो रहता है ना कि कितना डाइवर्सिफाई करें, कितना कॉन्सेंट्रेट करें. तो हमेशा डिस्कशन चलते रहते हैं कि यार इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया बट पैसा बनाना है तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए. तो हाउ शुड वी थिंक इन टर्म्स ऑफ बिग वेल्थ क्रिएशन. बिग वेल्थ मैं बोलता हूँ तो एटलीस्ट $1 million, 8-10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, जितना भी बन सकता है इफ़ यू कैन स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. तो स्ट्रैटेजी क्या है? तो इस स्ट्रैटेजी को मैं बोलता हूँ 5 फिंगर स्ट्रैटेजी. तो क्या होता है कि जैसे मैं अपने सुबह दोस्त से बात कर रहा था, उसका अमेजोन का 5 करोड़ का स्टॉक है, एक दोस्त के पास ओरेकल का 4 करोड़ का है. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके माइक्रोसॉफ्ट में 8-8, 10-10, 12-12 करोड़ का स्टॉक है. और बाकी इन्वेस्टमेंट कुछ खास नहीं है, बस रियल एस्टेट है या एक स्टॉक है. प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो पैसा बन जाएगा बट एक टू मच ऑफ कंसंट्रेशन रिस्क होता है. बाई चांस मान लो ओरेकल में कुछ दिक्कत हो जाए, यूएस इकोनॉमी स्लंप में चली जाए, या इतना ज़्यादा एक जगह आपका पैसा कंसंट्रेट हो जाए तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है. तो मेरी जो स्ट्रैटेजी होती है इसको बोलना 5 फिंगर. इसमें क्या होता है कि अपनी वेल्थ के लिए ऐसे लीवर्स बनाओ, 4 या 5 लीवर्स, जिन लीवर्स को आप मैनेज कर सको, कंट्रोल कर सको. जिससे कि मान लो आपने एक लीवर में 50 लाख रुपए डाल दिया, से एज्यूमिंग म्यूचुअल फंड्स हो गया, या आपका एक इंडिया डायरेक्ट इक्विटी या पीएमएस स्मॉल केस, कुछ भी एक लीवर हो गया. एक लीवर हो गया आपका मान लो कंपनी ईसॉप है, एक लीवर हो गया म्यूचुअल फंड, आपने एक लीवर हो गया यूएस स्टॉक्स जो आप खुद से कर सकते हो, या वेस्टेड हो गया आपका, इंड मनी हो गया. एक लीवर हो सकता है रियल एस्टेट. तो इस स्ट्रैटेजी से क्या होता है कि आप एक लीवर में पैसा मोटा डाल दो, 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 2-3 साल में, 4 साल में. तो अगर आपने मान लो इन 5 लीवर में भी 50-50 लाख रुपए डाल दिए 5-7 साल, 10 साल काम करते हुए, तो अगले 10-20 साल में वो सब लीवर्स बड़े हो जाएंगे. सो द आइडिया इज if you can figure out what are the 4, 5, 6 specific concentrated bets, because हर bet के अंदर आपको concentrate करना पड़ेगा, but this gives you enough diversification, enough control. So for example आपके काइट में जाओगे, आपको 6-8 करोड़ नहीं दिख रहा, बट आपका एक यूएस में, एक आपका म्यूचुअल फंड में इंडिया में, एक आपका है इंडिया इक्विटी, एक आपका है ईसॉप, और हर में मान लो 1-1, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़, 50 लाख है मान लो आज की डेट में. तो इससे क्या होगा, आपका एक फिंगर आप आराम से 2-3 करोड़ एक फिंगर को बना सकते हो. तो 5 फिंगर कमाइन आपकी 10 से 15 करोड़ हो गई, जब तक आप 40, 45, 50 के होते हो, डिपेंडिंग अपॉन ऑन वेयर वी आर इन आवर जर्नीज. बट दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू मैनेज मनी एंड विदाउट गिविंग यू टू मच ऑफ लाइक ट्रेमर्स या हार्ट अटैक नहीं आएगा. अगर मान लो कल कुछ इंडिया में मार्केट गिरी, मेरे को ध्यान था जब हमारा इंडिया में 4 जून को गिरी थी मार्केट, क्योंकि हमारे काफ़ी यूएस में इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, तो अपना पोर्टफोलियो में उतना शेकअप नहीं हुआ था. तो कभी इंडिया चलता है, कभी यूएस चलता है, कभी कुछ चल रहा है, तो नेट लाइफ इज एट पीस. सो दिस 5 फिंगर स्ट्रैटेजी इज समथिंग विच आई टेल अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड दे एक्चुअली थिंक हाँ यार दिस इज एक्चुअली ए ईजियर वे टू मैनेज मनी, ईजियर वे टू कंट्रोल मनी, एंड ऑल्सो अनदर वे टू रिड्यूस वॉलेटिलिटी. और एक जगह पे रिलायंस भी बहुत कम रहती है. रिलायंस का स्टॉक नहीं, मतलब रिलायंस फ्रॉम ए मतलब डिपेंडेंसी पॉइंट ऑफ व्यू. So yeah, do look at this and let me know in comments if you think this strategy works and if you have any other ways by which this can be even done in a better manner. Thank you so much. Bye.